दोस्तों क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दो इंटेल के पावरफुल सीपीयू के बारे में, जिसके अंदर है पहला इंटेल कोर i5 का 14400 और साथ में ही इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245K जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। ये दोनों ही मिड रेंज के बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर हैं, लेकिन कौन सा वाला असली किंग है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। गेमिंग में हो गया, वीडियो एडिटिंग या फिर मल्टीटास्किंग के लिए कौन सा बेहतर होने वाला है, सबसे बड़ी बात कि पैसा वसूल कौन सा होने वाला है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो के अंदर हम लोग दोनों ही सीपीयू का फुल कंपैरिजन करेंगे, स्पेक्स वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, गेमिंग और वैल्यू फॉर मनी वाइज। सो इन तक जरूर देखो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। आओ देखते हैं। उससे पहले इस तरह के तमाम वीडियोस पीसी बिल्ड प्रैक्टिकल देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, वहां पर एक से एक वीडियोस मैं देता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। बाकी इस चैनल का स्टोर भी जरूर एक बार विजिट करो, क्योंकि वहां पर एक से एक प्रोडक्ट हम लोगों ने लिंक कर रखा है जो आपकी खरीदारी को बिल्कुल आसान बनाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों ये दोनों ही प्रोसेसर इंटेल के मिड रेंज सीपीयूज हैं और ये ब्रांड इंटेल जो है ये हमेशा से किंग रहा है। इंटेल कोर i5 14400 एक 14th जेन का रैप्टर लेग प्रोसेसर है, बिल्कुल रिफ्रेश प्रोसेसर है जो सॉलिड परफॉर्मेंस देता है। दूसरी तरफ इंटेल का ही कोर अल्ट्रा 5 245K जो है एक नई एरो लेग सीरीज का प्रोसेसर है जो 2024 में लॉन्च हुआ था और काफी हाइप क्रिएट कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह नई टेक्नोलॉजी वाला इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245K पुराना वाला i5 14400 को हरा देगा? क्योंकि ये दोनों का ही एक जनरेशन का सिर्फ फर्क है। तो काफी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जो नया वाला आया है इसमें कितना फर्क है, या कुछ फायदा है या फिर फायदा नहीं है, इसीलिए वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। या फिर i5 14400 अभी भी वैल्यू फॉर मनी का बादशाह है। आखिर में एक जनरेशन पुराना वाला हमें लेना चाहिए या फिर नई जनरेशन लेते हैं तो कितना बड़ा फायदा होने वाला है, कितना बड़ा जंप मिलने वाला है, ये सवाल सभी के मन में आ रहा है। तो अगर आप एक नया पीसी बिल्ड कर रहे हो या अपग्रेड्स करने की सोच रहे हो तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। हम स्पेक्स से लेकर के बेंचमार्क, गेमिंग और प्लेटफॉर्म डिफरेंसेस तक को कवर करेंगे, प्लस एक फाइनल वर्डिक्ट भी हम अपना देंगे। बस एंड तक बने रहो, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चलो सबसे पहले देखते हैं दोनों सीपीयूज के स्पेक्स में कितना फर्क है, ताकि धीरे धीरे बिल्कुल फंडा पूरा क्लियर होता हुआ चले। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटेल कोर i5 14400 को। तो ये 10 कोर के साथ में आता है, जिसके अंदर 6 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंट कोर होता है और 16 थ्रेड्स के साथ में आता है। अपने हिसाब से जो बजट रेंज के अंदर आता है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। बाकी 2.5 गीगाहर्ट्ज के बेस फ्रीक्वेंसी के साथ में आता है, बूस्ट में 4.7 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। बाकी 20 MB L3 कैच के साथ में आता है, 65 वॉट TDP है, लेकिन हैवी लोड में ये 150 वाट तक चला जाता है, जो कि ये बहुत ज्यादा है। आर्किटेक्चर की बात करें तो रैप्टर लैक रिफ्रेश 14th जनरेशन का सॉलिड एंड रिलायबल प्रोसेसर होने वाला है ये। बाकी LGA 1700 को सपोर्ट करता है। साथ में ही रैम की बात करें तो DDR4 और DDR5 दोनों को ही सपोर्ट करता है, ये कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है। बाकी इंटीग्रेटेड जीपीयू की बात करें तो इसके अंदर जो है इंटेल UHD ग्राफिक 730 मिलता है। अगर आप F वाला लेते हैं यानी कि 14400F लेते हैं तो उसके अंदर iGPU नहीं होता है F सीरीज के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम लोग दोनों ही iGPU का कंपैरिजन कर रहे हैं, इसीलिए 14400 हमने लिया हुआ है। तो ये जो ग्राफिक है ये बेसिक टास्क के लिए बिल्कुल ओके सा है, लेकिन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी वीक पड़ जाता है। वहीं पर दूसरा अगर हम बात करें इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245K के बारे में तो ये 14 कोर के साथ में आता है, जिसके अंदर 6 परफॉर्मेंस कोर है और 8 एफिशिएंट कोर है और 20 थ्रेड्स के साथ में ये आता है। बहुत ही आगे है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो। क्लॉक स्पीड की बात करें तो बेस क्लॉक इसकी 4.2 गीगाहर्ट्ज है, बूस्ट में ये 5.2 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, 24 MB L3 कैच के साथ में आता है, 125 वाट TDP के साथ में आता है। लेकिन ये जो है हाई परफॉर्मेंस वर्कलोड के लिए जो है डिजाइन किया गया है। आर्किटेक्चर की बात करें तो एरो लेग इंटेल का लेटेस्ट 2024 का ये टेक्नोलॉजी है। इसी को लोग 15th जनरेशन भी मान रहे हैं, लेकिन ये 15th जनरेशन नहीं है, ये बिल्कुल अलग ही है। बाकी सॉकेट की बात करें तो ये LGA 1851 को सपोर्ट करता है और ये सिर्फ DDR5 को सपोर्ट करता है। DDR4 के साथ में इसको बिल्ड नहीं कर सकते, इसीलिए ओवरऑल जो बिल्ड है इसका कॉस्टली होने वाला है। बाकी इसके इंटीग्रेटेड जीपीयू की बात करें तो इंटेल आर्क ग्राफिक के साथ में आता है, बेसिक है लेकिन UHD 730 से थोड़ा सा बेहतर है। तो आखिर में फाइनल क्या है, तो कोर अल्ट्रा 5 245K में ज्यादा कोर यानी कि 14 कोर मिलता है, 14400 के अंदर 10 कोर मिलता है, यहाँ पर ज्यादा कोर मिल रहा है, थ्रेड भी ज्यादा मिलता है, इसके अंदर 20 थ्रेड्स मिलता है और 14400 के अंदर 16 मिलता है, तो यहाँ पर थ्रेड्स भी ज्यादा हो रहा है और इसके साथ भी क्लॉक स्पीड भी हाई है, लेकिन इसका TDP भी ज्यादा है और ये सिर्फ जो है DDR5
रैम को सपोर्ट करता है, जो थोड़ा सा कॉस्टली पूरा सेटअप पड़ने वाला है। i5 14400 बजट फ्रेंडली है और DDR4 के साथ में भी काम कर सकता है, इसीलिए ये और भी ज्यादा बजट फ्रेंडली हो जाता है। लेकिन क्या ये स्पेक्स रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में भी फर्क दिखाता है? चलो आगे हम लोग देखते हैं, इस पर बात करेंगे, तब जाकर के एक एक फंडा क्लियर होगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बिल्कुल देख करके जाना, आपको बिल्कुल सारे डाउट क्लियर करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं असली परफॉर्मेंस की। ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पता चलेगा कि कौन सा सीपीयू रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245K का सिंगल कोर परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त है, क्योंकि इसकी हाई क्लॉक स्पीड जो है 4.2 गीगाहर्ट्ज से 4.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 5.2 गीगाहर्ट्ज तक जाता है और न्यू एरो लेक आर्किटेक्चर है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। बाकी Geekbench 6 के अंदर जो है ये 2800 पॉइंट स्कोर करता है, जबकि i5 का 14400 2300 ही पॉइंट स्कोर करता है। यहाँ पर ये पीछे रह जा रहा है। ये 20 to 25% का फर्क जो है ये गेमिंग और सिंगल थ्रेड्स ऐप के अंदर जो है ये बिल्कुल आप नोटिस कर पाएंगे, यानी कि ये जो डिफरेंसेस है आप बिल्कुल इसको महसूस कर पाएंगे। वहीं पर i5 14400 की बात करें तो ये भी अच्छा है, लेकिन रैप्टर लैक रिफ्रेश थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है, एक ही जनरेशन पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है, तो सिंगल स्कोर में ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है, जैसे कि स्कोर के अकॉर्डिंग आपको पता लगा। लेकिन वहीं पर मल्टी स्कोर के बारे में भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245K बिल्कुल डोमिनेट कर रहा है। इसके 14 कोर और 20 थ्रेड्स की वजह से मल्टी कोर टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, 3D रेंडरिंग हो गया, या फिर स्ट्रीमिंग में ये i5 14400 से 70 to 72% जो है फास्टर है। ये एक बहुत बड़ा जंप दिखाई देता है आपको, और इसका रीजन कोर्स एंड थ्रेड्स है जो कि इसके अंदर बहुत ज्यादा मिल रहा है। बाकी Cinebench R23 में मल्टी कोर स्कोर के अंदर जो है इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245K जो है 25000 पॉइंट स्कोर करता है, जबकि i5 14400 15000 पॉइंट का जो है स्कोर करता है। यहां पर बड़ा जंप आपको दिखाई दे रहा है। बाकी यहीं पर i5 14400 की बात करें तो 10 कोर भी काफी पावरफुल है, लेकिन हैवी वर्कलोड में कोर अल्ट्रा 5 245K का एक्स्ट्रा जो फायर पावर है यहां पर काम आ जाता है और ये बहुत आगे निकल जाता है, यानी कि डिफरेंसेस प्रैक्टिकली बहुत तगड़ा निकल करके आता है। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डेडिकेटेड जीपीयू जैसे RTX 3060 हो गया या फिर RX 6700 XT हो गया, इसके साथ में अगर हम बात करें तो कोर अल्ट्रा 5 245K का हाई सिंगल कोर परफॉर्मेंस और ज्यादा कोर गेम्स के अंदर 10 to 50% बेटर FPS देता है, खास करके ट्रिपल ए टाइटल जैसे साइबरपंक 2077 या फिर एसेंस क्रेड वालहल्ला के अंदर ये बहुत ही ज्यादा फर्क आपको नजर आएगा। लेकिन एक बात नोट करने की है कि एरो लेक का मेमोरी लेटेंसी 90 नैनोसेकंड का है, जो रैप्टर लेक के यानी कि 14400 के 60 नैनोसेकंड से ज्यादा है। इस वजह से कुछ गेम्स के अंदर फ्रेम ड्रॉप आपको दिखाई दे सकते हैं। ये लेटेंसी देखा जाए तो इंटेल कोर अल्ट्रा में थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी i5 14400 गेमिंग्स में भी बहुत ही सॉलिड है और इसका लोअर लेटेंसी गेमिंग के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, खास करके ई स्पोर्ट टाइटल जैसे वॉलोरेंट या फिर CS:GO के अंदर ये बहुत अच्छा खासा असर आपको दिखेगा। कुछ गेम्स के अंदर जो है यहाँ अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन कर दिया जाए तो यहाँ पर फ्रेम रेट जो है आपको इंटेल कोर अल्ट्रा के अंदर ड्रॉप होते हुए नजर आए हैं। बाकी इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ में अगर हम लोग बात करें तो दोनों ही सीपीयूज काफी एवरेज हैं। कोर अल्ट्रा 5 245K का इंटेल आर्क थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन दोनों ही सीरियस गेमर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। डेडिकेटेड जीपीयू के बिना काम नहीं चल सकता, आपको लगाना ही होगा। तो फाइनल क्या है? तो अगर आप हाई एंड गेमिंग या फिर हैवी प्रोडक्टिविटी टास्क करते हो तो इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245 का रॉ पावर बिल्कुल अनबीटेबल है, बहुत बड़ा एक डिफरेंसेस आपको नजर आएगा। लेकिन कैजुअल गेमर्स के लिए i5 14400 अब भी काफी अच्छा प्रोसेसर है अगर बजट वाइज देखा जाए तो। अब हम बात करते हैं पावर एफिशिएंसी और इंटीग्रेटेड ग्राफिक को लेकर के, क्योंकि ये दोनों ही चीजें बजट और कूलिंग के लिए बहुत बड़ा मैटर करती है। पावर एफिशिएंसी की बात करें तो i5 14400 का TDP 65 वाट है, लेकिन हैवी वर्कलोड में ये 150 वाट तक जा सकता है। फिर भी ये इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245K से ज्यादा इफिशिएंट है, क्योंकि 245K का TDP 125 वाट है और ये रियल वर्ल्ड में ये और भी ज्यादा पावर खा सकता है। तो इसीलिए पावर एफिशिएंसी
इफिशिएंसी की बात करें तो इंटेल का i5 14400 काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन इंटेल कोर अल्ट्रा 5245K का हाई परफॉर्मेंस पावर हंग्री है, तो आपको बेटर कूलिंग सोल्यूशन और हायर वाटेज पीएसयू चाहिए। वहां पर ही आपको ध्यान रखना होगा, हाई वाटेज का पावर सप्लाई भी चाहिए और वहीं पर कूलिंग सोल्यूशन भी आपको बेहतर लगाना होगा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर कूलिंग कॉस्ट से बचना चाहते हैं, इसका इशू आपके सामने है, तो आपके लिए i5 का 14400 बहुत ही बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ में अगर हम लोग बात करें समझें तो इंटेल कोर अल्ट्रा 5245K का इंटेल आर्क ग्राफिक थोड़ा सा बेहतर है। इंटेल i5 14400 के UHD ग्राफिक 730 के आगे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बेहतर है, बहुत बड़ा जंप नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेहतर जरूर है। ये लाइट टास्क जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया या फिर कैजुअल गेमिंग जैसे माइनक्राफ्ट या फिर वैलोरेंट लो सेटिंग पर जो है आप आराम से आप काम कर सकते हैं, काम चलाऊ हो सकता है लेकिन बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन दोनों ही सीपीयूज के इंटीग्रेटेड जीपीयूज सीरियस गेमर के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं। अगर आप गेमिंग के लिए जीपीयू चुन रहे हैं तो डेडिकेटेड जीपीयू जैसे कम से कम RTX 3060 हो गया या 4060 हो गया या फिर RX 6600 हो गया, इसको लेना ज्यादा बेहतर होगा, तब जाकर के इसका परफॉर्मेंस आप सही से ले पाएंगे। तो फाइनल क्या आखिर में तो i5 14400 पावर इफिशिएंसी में जीत जाता है और बजट बिल्ड्स के लिए यह एक प्लस पॉइंट है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक में कोर अल्ट्रा 5 का 245K थोड़ा सा आगे है, लेकिन दोनों ही डेडिकेटेड जीपीयू के बिना गेमिंग के लिए स्ट्रगल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सही परफॉर्मेंस निकालना है तो आपको जीपीयू लगाना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म और वैल्यू फॉर मनी की। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीपीयू के साथ में मदरबोर्ड और रैम का कॉस्ट भी मैटर करता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस वहां पर क्रिएट करता है। तो आइए देखते हैं प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग बात करें i5 14400 का, तो ये LGA 1700 सॉकेट पे चलता है, जो B660 और B760 या फिर Z690 या फिर Z790 मदरबोर्ड के साथ में कंपेटेबल होता है और ये DDR4 और DDR5 दोनों ही सपोर्ट करता है। तो बजट बिल्डर्स DDR4 के साथ में सेव कर सकते हैं और फ्यूचर प्रूफिंग के लिए DDR5 का ऑप्शन जो है काफी बेहतर है। लेकिन इंटेल का सॉकेट हर 2 से 3 जनरेशन के बाद जो है चेंज हो जाता है, तो फ्यूचर अपग्रेडेशन थोड़ा सा यहाँ पर लिमिटेड रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी कोर अल्ट्रा 5245K की बात करें तो LGA 1851 सॉकेट पे चलता है, जो एक नई प्लेटफॉर्म है और ये सिर्फ DDR5 रैम का ही सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। इसके लिए आपको नया Z890 चिपसेट वाला मदरबोर्ड चाहिए होगा, जो कि काफी कॉस्टली है, प्लस DDR5 का रैम भी DDR4 से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पर टोटल ओवरऑल जो बिल्ड है यहाँ इसके साथ में काफी कॉस्टली होने वाला है। बाकी वैल्यू फॉर मनी की बात करें, प्राइस और वैल्यू की, तो i5 का 14400 का प्राइस इंडिया के अंदर 16 से 20,000 के बीच में बना रहता है और एक B760 मदरबोर्ड के साथ में ये टोटल कॉस्ट 30,000 के आसपास हो सकता है, यानी कि मदरबोर्ड और प्रोसेसर का। DDR4 के साथ में अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो ये मिड रेंज बिल्ड्स के लिए बहुत ही सॉलिड वैल्यू देता है, यानी कि जिनको कम बजट के अंदर बिल्ड करना है तो बहुत ही सॉलिड ऑप्शन ये आपको प्रोवाइड करा देता है अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में। बाकी वहीं पर कोर अल्ट्रा 5245K की बात करें तो इसका प्राइस 26,000 से लेकर के 35,000 के बीच में वेरी कर रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन Z890 मदरबोर्ड और DDR5 रैम के साथ में ये टोटल कॉस्ट करीब 50,000 के आसपास में हो सकता है। ये 35% कॉस्टली है i5 14400 से, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी बेहतर होने वाला है। ये प्राइस जो बढ़ रहा है वो आपका जो परफॉर्मेंस है उससे आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड करने वाला है और फ्यूचर प्रूफ भी रहने वाला है। इसके हिसाब से देखेंगे तो मिला जुला करके दोनों ही अपने जगह पर सॉलिड होने वाले हैं। तो फाइनल क्या है, तो अगर आप बजट में रहना चाहते हो और DDR4 रैम का इस्तेमाल करना चाहते हो तो i5 का 14400 बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। लेकिन अगर आप फ्यूचर प्रूफ बिल्ड करना चाहते हो, टॉप टियर परफॉर्मेंस चाहते हो, तो इंटेल कोर अल्ट्रा 5 का 245K बिल्कुल वर्थ करता है। एक्स्ट्रा कॉस्ट भले ही है लेकिन वो उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को वर्थ करता है। तो दोस्तों अब फाइनल वर्डिक्ट का टाइम आ गया है। इंटेल कोर i5 14400 और इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245K दोनों अपने जगह पर बिल्कुल शानदार प्रोसेसर हैं, लेकिन कौन सा सीपीयू आपके लिए परफेक्ट है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये पॉइंट समझ लेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा सेलेक्ट करने में। इंटेल कोर i5 14400 चूज करो अगर आपको बजट फ्रेंडली सीपीयू चाहिए और DDR4 का सपोर्ट चाहिए तो आपके लिए अच्छा है। गेमिंग या फिर प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए सॉलिड परफॉर्मेंस चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है कम बजट के अंदर। अगर आप पावर इफिशिएंसी और लोअर कूलिंग कॉस्ट प्रीफर करते हैं, यानी कि कूलिंग कॉस्ट नहीं एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते
चाहते हैं तो भी आपके लिए सही होने वाला है। इसके अलावा इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245K की बात करें, ये चूज करो अगर आपको टॉप टियर सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस चाहिए गेमिंग, एडिटिंग, रेंडरिंग इन सब के अंदर, तो आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। आप लेटेस्ट एरोलेक टेक और DDR5 प्लेटफॉर्म के साथ में फ्यूचर प्रूफ बिल्ड करना चाहते हैं तो भी आपके लिए शानदार रहने वाला है। आपको थोड़ी हाई पावर, कंजप्शन और कॉस्ट पर प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको बिल्ड करो। बाकी मेरी रिकमेंडेशन की अगर बात करें, काफी लोग कहते हैं कि आपकी रिकमेंडेशन क्या है, तो मैं अगर अपनी बताऊं तो अगर आप एक बजट गेमिंग पीसी या फिर प्रोडक्टिविटी सेटअप बना रहे हो और डेडिकेटेड जीपीयू के साथ में काम चलाना चाहते हो, काम कर सकते हो, तो i5 का 14400 बिल्कुल पैसा वसूल है। लेकिन अगर आप वहीं पर हाई एंड गेमिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन या फिर फ्यूचर प्रूफ बिल्ड के लिए एक इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में इंटेल कोर अल्ट्रा 5 का 245K बिल्कुल सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगा, i5 का 14400 या फिर इंटेल कोर अल्ट्रा 5 का 245K, आपको क्या लगता है? आप कौन सा चुनोगे? अगर आपको चुनना होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज आप लाइक कर दो और शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ में। सब्सक्राइब करना ना भूलो, साथ में बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर के आऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।